आज आपको पॉइंटिलिज्म डॉटिज्म की पेंटिंग सिखाऊंगी। मैंने ये पोस्टर में से एक पेज फाड़ा है मैगज़ीन से। क्यूटेक्स है, नील पॉलिश है, डिफरेंट कलर की है। ये मैंने इसलिए चूज़ करा है कि इसमें लाइटिंग डार्क, लाइट और मीडियम बहुत अच्छा लुक दे रही है। ये वाइट मैंने कैंसन शीट ली है, पॉइंटिलिज्म वाले पेन लिए हैं 1 2 3 वाला डार्क होता है, उससे कम उससे कम उससे कम, मीडियम साइज़ है और स्मॉल साइज़ है। पेंसिल लिए ट्रेसिंग के लिए, इरेज़र लिया है, स्केल है और मास्किंग टेप है। ये मैंने ट्रेसिंग पेपर लिया है। ये पोस्टर मैंने लिया है, देख लें आप, इसमें लाइट एंड डार्क क्यूटेक्स के शेड हैं, खाली एक शेड नहीं है। ये ट्रेसिंग पेपर है। ट्रेसिंग पेपर आप बटर पेपर नहीं लीजिएगा, ट्रेसिंग पेपर लीजिएगा, वो थोड़ा हार्ड होता है। ट्रेसिंग पेपर से मैंने इसको रख के पेन से ड्रॉ करा है। बॉल पेन से मैंने ड्रॉ कर लिया, ट्रेस कर लिया। ऐसे ट्रेस करने के बाद इस तरह का लुक आ गया ये ट्रेसिंग में। इसके पीछे मैंने पेंसिल से ब्लैक करके उसको डार्क कर लिया ताकि ट्रेस आराम से हो जाए। जब आप ब्लैक कर लेंगे पेंसिल से घिस के, और आप कैंसन शीट पे जब इसको रखेंगे, कैंसन नहीं, आप कोई भी शीट ले लें, जो भी आपके पास वाइट शीट है, ब्लू शीट है, ग्रीन शीट है, वो शीट ले लें। मैंने कैंसन शीट यूज़ करी है। जब इसके पीछे हमने पेंसिल से इसको ब्लैक कर लिया, तो जब हम ऊपर से पेंसिल से नहीं ड्रॉ कीजिएगा, इस टाइम पे आप बॉल पेन से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि पेंसिल से पेपर फट जाता है। बॉल पेन की निप आगे से टिप मोटी होती है, तो उससे पेपर फटता नहीं है। तो बॉल पेन से इसको ट्रेस कर लिया, तो पीछे जो पेंसिल मैंने फेरी थी उससे ये ट्रेसिंग हो गई ईजीली। यहाँ कार्बन पेपर नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो डॉट के नीचे से नज़र आएगा और वो बाद में आप इरेज़ नहीं कर सकते। डॉट के नीचे से इसको इरेज़र से आप इजीली इरेज़ कर सकते हैं। और थंबपिन नहीं है, अगर आपके पास गत्ते का बोर्ड है तो आप थंबपिन से लगा लें। प्लास्टिक की टेबल पे अगर आप काम कर रहे हैं स्लैब पे, तो आप मास्किंग टेप लगा लें। ये क्यूटेक्स है, नील पॉलिश, कहीं से डार्क शेड है, कहीं से लाइट शेड है, और कहीं से मीडियम शेड है, और कहीं बिल्कुल ही वाइट है। जहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा आई हुई है वहाँ वाइट है। डॉटिज़म पॉइंटिलिज्म के 4 स्टेप्स होते हैं। ये चारों स्टेप्स मैं आज आपको बताती हूँ कि चारों स्टेप्स हम एक ही ड्राइंग में किस तरह, ये 4 स्टेप बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये बात, कि ये 4 स्टेप हम एक ही ड्राइंग, एक ही मोटिव में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये मैं आपको बता रही हूँ, जो डॉटेड डालते हैं वो डॉटेड के बिल्कुल कंजेस्टेड होते हैं, उनके जगह एम्प्टी नहीं छोड़ते। ऐसे डॉटेड डालते हैं कि वो डार्क लाइटिंग का हमें इफ़ेक्ट दें, कि यहाँ पे जो हम चीज़ बना रहे हैं वो वहाँ रोशनी नहीं है, वो चीज़ डार्क है। और उससे फिर मीडियम उसके डॉटेड कम हो जाते हैं, उससे मीडियम उसके डॉटेड और कम हो जाते हैं। हमें लाइट, डार्क, मीडियम और एम्प्टी मतलब जहाँ पे सिर्फ लाइटिंग आ रही होती है, जहाँ डॉटेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ इस डॉट से ही हमें क्रिएट करना है। जिनको आती है उनके लिए ईजी है, बिगनर्स के लिए मैं ये बताऊँगी कि ये 4 स्टेप मैं बता रही हूँ, ये सीख लें तो डॉटिज़म पॉइंटिलिज्म की हर ड्राइंग आसान हो जाएगी आपके लिए करना। ये देख लें, मैं ये पहला स्टेप बता रही हूँ। जहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा होती है वहाँ डॉटेड कंजेस्टेड कर देते हैं हम। बिल्कुल आप इसको घिसिएगा नहीं। पॉइंटर को जितना खड़ा रखेंगे उतने ही डॉट्स सर्कल में आएंगे। जहाँ पॉइंटर को आप फ्लैट करेंगे, लिटाएंगे, वहाँ पे डॉट फैल जाएंगे। पॉइंटर को हमेशा डॉटिज़म में खड़ा रखें। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आप देख लें किस किस तरह के मैंने शेडिंग के अलग अलग स्टेप बताएं। जहाँ लाइटिंग ज़्यादा है वहाँ डार्क, फिर उससे कम उससे कम। ये 4th स्टेप जो है वो एम्प्टी है। जहाँ लाइटिंग बहुत आ रही होती है ड्राइंग के अंदर, हमें वहाँ डॉटेड नहीं डालना होता, उसको एम्प्टी छोड़ना होता है। बाकी के 3 स्टेप ये हैं। ये देखें, यहाँ डार्क आ रहा है तो मैं डार्क से स्टार्ट कर रही हूँ।
जहाँ पे बैक पे देखें कि डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पे हमें डॉटेड ज़्यादा डालने हैं। यहाँ पे वाइट लाइन आ रही है, लाइटिंग पड़ रही है, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, लाइट यहाँ डार्क, इस तरह मीडियम लाइट डार्क पे हमें आना है, यहाँ से यहाँ तक। ये सारे फॉर्म्स हमें इन्हीं में देनी है। पहले आप डॉटेड डाल के इनकी हाईलाइट निकाल लिया करें कि किधर हमें डार्क कलर करना है, किधर हमें डार्क डॉटेड डालना है, किधर मीडियम डॉटेड डालना है, किधर एम्प्टी छोड़ना है लाइट के लिए। डॉटेड डाल लेंगे, लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड की शक्ल में, तो इजी हो जाएगा कि किस साइड हमें डार्क करना है, किस साइड हमें लाइट करना है, तो वो इजी हो जाता है। मैं भी यही करती हूँ, जब भी करती हूँ डार्क को पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और लाइट को फिर मैं स्टार्ट लेती हूँ, ताकि लाइन आउट ना हो और एज इट इज़ वही शेप आए जो हम बनाना चाहते हैं। और भी मैं आपको शेप सिखा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये लाइव आपको सिखाऊं। इस तरह का कोई भी पेपर रख के, आपके पास कोई भी ट्रेसिंग पेपर है उसे रख के आप बना सकती हैं, अपने पास से बना सकते हैं, मैगज़ीन का कोई लेके। ये क्यूटेक्स जो खड़ी हुई है फ्रंट पे, क्रॉस में नहीं है, इसके कैप का मैं शेड दूंगी। इसका कैप एक साइड से डार्क लाइट दे रहा है, अंधेरा है, सेंटर से लाइटिंग ज़्यादा हो रही है और साइड से हल्का सा दबा हुआ है। तो इसमें मैं 3 शेड निकालूंगी, 4 शेड नहीं निकालूंगी। तो डार्क, लाइट और मीडियम। अब आप देखिएगा मैं इसमें कैप में किस तरह डार्क, लाइट और मीडियम 3 शेड निकालूंगी। पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी हाईलाइट्स, किस साइड डार्क करना है, किस साइड लाइट करना है, उसकी मैं हाईलाइट पहले निकाल लूँगी। और हाईलाइट निकालने के बाद, मतलब हाईलाइट वो कि आप लाइन को एक ड्रॉ कर लें डॉटेड की शक्ल में, जहाँ पे भी आपको डार्क करना है वहाँ डॉटेड की शक्ल में एक लाइन बना लें।
ये कैप के नीचे वाला हिस्सा है क्यूटेक्स का। इसको मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लाइटिंग के सेंटर में इसकी लाइट है और दोनों साइड्स में डार्क है और डार्क से मीडियम और लाइट पर आ रहा है। 3 शेड है। सेंटर इसका लाइट है, मीडियम इसका डार्क के बाद है। तो मैं हाईलाइट कैप का ये नीचे वाला हिस्सा है जिसको मैं पॉइंटर से पॉइंटलिज्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।